अनन्या जेल में बंद अपने मामा से मिलने के बहाने क्यों उसको अपना दूध पिलाती थी, ये जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे। बिहार के जेल में मेरी नौकरी लगी थी। मेरा काम था जितनी भी लड़कियां या औरतें जेल में बंद अपने लोगों से मिलने आती थी, उसको चेक करके अंदर भेजना। क्योंकि उन दिनों बहुत से लोग अपने लोगों से मिलने के बहाने जो चीज़ जेल में अलाउ नहीं थी वह उन तक पहुंचाते थे। मैं 1 महीने पहले ही उस जेल में अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर आई थी। वहाँ पर मुझे कुछ भी उतना ठीक नहीं लग रहा था जैसे कि वहाँ की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात, उस जेल में नेता लोगों का चलता था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो नेता लोग कहते थे वही होता था। हाँ, बस यही अच्छाई थी कि मिलने आने वाले लोगों को चेक करके ही अंदर भेजा जाता है। मैं 1 महीने से यहाँ काम कर रही थी और जितनी भी लेडीज और औरतें आती, मैं सबकी तलाशी अच्छे से लेती, तब जाकर अंदर भेजती। लेकिन उन लड़कियों में से एक लड़की थी जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 16-17 साल होगी। वह रोज़ शाम को अपने मामा से मिलने आती थी। वह जब आती थी तो उसके चेहरे पर खुशी होती थी। मैं उसकी तलाशी लेकर उसके बाद उसे अंदर भेजती थी। लेकिन जब वह बाहर आ रही होती थी तो वह बहुत रोती थी। मैं उसको 1 महीने से ऐसे ही करते हुए देख रही थी। उसके मामा सबसे बड़ा खूंखार कैदी था जिसने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया था। वह 4 साल से जेल में बंद था। उसको सजा के तौर पर आजीवन कारावास मिला हुआ था। मैं अनन्या के बारे में जेल में कई लोगों से बात कर चुकी थी, लेकिन सबने मुझसे यही कहा कि हो सकता है अनन्या अपने मामा से मिलने के बाद मायूस हो जाती होगी। मैं उस समय सबकी बात चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन मेरा दिल था कि मानने को तैयार नहीं रहता था कि अनन्या अपने मामा से मिलने के बाद मायूस रहती है। मैंने इसके बारे में पता लगाने का सोचा। एक दिन मैंने एक जेलर से कहा कि मैं तो रात को अपनी ड्यूटी पर होती हूँ, तो मैं यह काम नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई जानने की खलबली मची हुई है। आप मेरी हेल्प कर देती तो अच्छा रहता। उसने कहा, आप बताइए तो सही, अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा कि एक अनन्या नाम की लड़की रोज रात को अपने मामा से मिलने आती है। उसकी तलाशी मैं अच्छे से लेती हूँ, फिर उसको अंदर भेजती हूँ। वह अंदर जाने के टाइम नॉर्मल रहती है, लेकिन वापस आने के टाइम वह रोती रहती है। मुझे यह जानना है कि आखिर वह अपने मामा के पास जाकर ऐसा क्या करती है, यह मुझे जानना है। इसलिए आज रात जब वो अपने मामा के पास जाएगी तो आप उसको उसके मामा से मिलते हुए छुपकर देखेंगी और मुझे बताएंगी कि वह दोनों क्या करते हैं। ऐसे मुझे तो लगता है कि वह दोनों एक साथ। खैर छोड़िए, आप देखकर मुझे बताइए। उन्होंने कहा, ठीक है। आज रात जैसे ही वह आई, मैंने अच्छे से उसकी पूरी बॉडी को चेक किया, लेकिन मुझे हमेशा की तरह कुछ नहीं मिला और मैंने उसे अंदर भेज दिया। उसके गए हुए 10 मिनट ही हुए थे कि वह जेलर भागते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी। वह अपने मामा के पास जाकर अपने कपड़े निकाली और उसका मामा उसके सीने से लगकर उसका दूध पीने लगा। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? वह लड़की ऐसा क्यों करेगी? उस आदमी को यहाँ खाना तो मिल रहा है और वह आदमी ऐसा क्यों करेगा, वह भी अपनी भांजी के साथ? जरूर आपको कुछ शक हुआ होगा। हो सकता है कि वह उससे गले मिल रहा हो। वह कहने लगी, नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो वह लड़की तो रोज यहाँ पर आती है। आप थोड़ी देर के लिए कल जाकर अपनी आंखों से देख लेना। मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए मैं कल खुद अपनी आंखों से जाकर देख लूंगी। मेरी अभी जेलर से बात हो ही रही थी कि सामने से अनन्या रोते हुए आ रही थी। मेरा मन किया कि मैं अनन्या से बात करूं और उससे पूछूं कि आखिर बात क्या है, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। दूसरे दिन अनन्या फिर आई। मैंने उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली और उसे अंदर भेज दिया। उसके जाने के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और मैंने उस मामा भांजी के बीच जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अनन्या अपने मामा के पास पहुंचकर सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारती है, फिर ऊपर का सूट निकालकर अपने मामा को अपने सीने से लगाकर अपना दूध पिलाती है। मैं तो यह देखकर सुन रह गई कि कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है। आज मैंने सोच लिया था अनन्या से बात करने का। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान अनन्या पर ही था। मैं उसके बारे में ही सोच रही थी कि क्या मजबूरी रही होगी उसकी अपना दूध पिलाने के पीछे, वह भी अपने मामा को।
करीब 10 मिनट बाद अनन्या रोते हुए एक हाथ से अपना दुपट्टा ठीक करते हुए आ रही थी। मैंने उसे कहा, रुको अनन्या। मेरी आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाते हुए मुझसे पूछने लगी, क्या बात है मैडम? मैंने कहा, इधर मेरे पास आओ। वह मेरे पास आ गई और उसका रोना और तेज हो गया। मैंने कहा, अनन्या, तुम रोज अपने मामा से मिलने आती हो ना? उसने कहा, हाँ मैडम, यह मेरे मामा हैं, मैं इनसे ही मिलने आती हूँ। मैंने कहा, फिर तुम वापस जाने के टाइम रोते हुए क्यों जाती हो? जबकि तुम हर रोज मिलने आती हो, तो फिर रोती क्यों हो? अनन्या मेरी बात का कोई जवाब दिए बिना रोने लगी। मैंने कहा, अनन्या, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। वह कहने लगी, नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा, अनन्या, मैं अभी वह सब देख के आ रही हूँ जो तुम अपने मामा के साथ करती हो। मेरी बात सुनकर वह हड़बड़ा गई और कहने लगी, मैडम, बस मेरे मामा मुझे गले लगा रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी देर बातें की और तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा, अनन्या, मैं तुमसे अभी प्यार से पूछ रही हूँ तो तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो फिर मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन मारेगा तुझे और क्यों मारेगा? और तुम अपने ही मामा को अपना दूध क्यों पिलाती हो? ये कितना घिनौना काम तुम करती हो? तुम्हें क्या मिलता है यह सब करके? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, मैडम, यह मेरे सौतेले मामा हैं। मैं जब 4 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और मुझे मेरे सौतेले मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं 7 साल की हुई तो मैं घर के सारे काम करने लगी। मेरे मामा मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। मामी थोड़ी सी ठीक भी थी, काम करने के बदले मुझे खाना भी देती थी। लेकिन मामी अब रही नहीं और मामा जेल में है। यह कहकर अनन्या फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे पीने के लिए पानी दिया और कहा, अनन्या, फिर तुम अभी किसके साथ रहती हो और ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी जो तुम अपने ही मामा को अपना दूध पिलाती हो, क्योंकि ये दूध तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए होता है। अनन्या थोड़ी सी संभली और कहने लगी, मैडम, अभी जिस नर्क में मैं जी रही हूँ वहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं निकल कर जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने कहा, अनन्या, तुम मेरे साथ रह सकती हो और मैं तुम्हें उस नर्क से निकाल कर रहूँगी। अनन्या कहने लगी, मैडम, मेरी मामी को मेरे मामा और उनकी प्रेमिका, जिनके साथ अभी मैं रहती हूँ, इन दोनों ने मिलकर उन्हें मारा था। मेरे मामा को दूसरी औरत से प्यार हो गया था। वह औरत भी मामा से प्यार करने लगी थी। वह दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उन्हें मारने का प्लान बनाया और उन्हें मार भी दिया। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। सबको यही लगता है कि मेरी मामी को अकेले सिर्फ मेरे मामा ही मारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मामा दूसरी मामी से बहुत प्यार करते हैं और ये मामी भी मेरे मामा से बहुत प्यार करती है। इसलिए मेरे मामा ने पुलिस को मामी के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे मामी ने धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह मुझे भी मेरी मामी के पास पहुंचा देगी। और रही दूध पिलाने की बात, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी मामी मेरे मामा से बहुत प्यार करती है और वह थोड़ी सनकी भी है। उनको लगता है कि मामा को जेल में सही से खाना नहीं मिलता होगा और वह कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए वह मुझे भेजती है इस काम के लिए। मैंने कहा कि वह तुम्हें ही क्यों भेजती है? वह इसकी पत्नी है तो वह खुद भी तो आ सकती है, लेकिन तुम्हें ही क्यों भेजती है? और तुम तो अभी कुंवारी हो, तो तुम्हें दूध कैसे बनता है? अनन्या फिर से रोते हुए कहने लगी, मैडम, उनको अपनी सुंदरता का घमंड है। उनको लगता है कि वो अपना दूध पिलाएंगी मामा को तो वह कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए वह मुझे बहुत सारा बनाना, दूध और दाल पिलाती हैं, जिससे कि मुझे दूध हो और मैं मामा को दूध पिला पाऊँ। पहले मैं इस काम के लिए नहीं तैयार हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर मैं यह काम नहीं करूँगी तो वह मुझे जान से मार देगी, इसलिए मैं इतना घिनौना काम कर रही हूँ। लेकिन मैडम, आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे उस नर्क भरी ज़िंदगी से बाहर निकालिए। मैंने कहा, ठीक है अनन्या, कल तुम अपने आने के टाइम पर अपनी मामी से कहना कि अब से मैं यह काम नहीं करूँगी। मुझे इस काम से घिन आती है। तुम्हारे मना करने से तुम्हारी मामी तुम्हें डांटेगी ही। तुम बात को आगे बढ़ाना कि आपने और मामा ने मिलकर मेरी मामी को मार दिए। मैं उस टाइम तुम्हारे घर पर पुलिस को लेकर आऊँगी और छुपकर तुम्हारी और तुम्हारी मामी की सारी बातें सुन लेंगे
और तुम्हारी मामी को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अनन्या ने कहा, ठीक है मैडम, लेकिन आप ज़रूर आना, नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने कहा, अनन्या तुम बेफिक्र रहो और बिल्कुल मत घबराना, अपनी मामी के सामने नॉर्मल ही रहना। दूसरे दिन मैंने पुलिस को सारी बात बताई और अनन्या को उसके मामा से मिलने आने के टाइम पर उसके घर के पीछे में मैं और पुलिस छुप गए। अनन्या ने सब प्लान के अनुसार ही किया। अनन्या के मना करने पर उसकी मामी उसको मारने लगी। अनन्या ने कहा, आप तो ऐसी औरत हो कि मेरी मामी को भी मार दिया और अब मुझे मार देना चाहती हो। उसकी मामी कहने लगी, हाँ मैंने मारा था तुम्हारी मामी को और आज तुझे भी मार दूंगी, क्योंकि तुझे जीने का कोई हक नहीं है। जब तुम मेरे लिए कोई काम की ही नहीं हो तो तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी मैं और पुलिस अनन्या के घर के अंदर चले गए और पुलिस ने अनन्या की मामी को अरेस्ट कर लिया। आज वह भी अपने पति के साथ जेल की सलाखों के पीछे है और अनन्या को उस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। मैंने अनन्या को अपने घर में अपने पास रख लिया और उसे सिलाई क्लासेस लगवा दी। अब वह सिलाई सीख रही है। मैं चाहती हूँ कि वह सिलाई सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।